गुड मॉर्निंग क्लास 11C। देखिए लास्ट टाइम पे हमने आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताया था कि स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स जो है अलॉन्ग द लेंथ लगाते थे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पूरे वॉल्यूम पे फोर्स लगाते थे। जैसे हमने कोई बलून ले लिया और उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड हर और इक्वल फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स जो होगा उसको अगर हम इसकी सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और टच करते हुए फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कॉपी के पेज हम खोल रहे हैं। कॉपी के पेज जब खोलते हैं तो फोर्स इस तरह से नहीं लगाते, परपेंडिकुलर नहीं लगाते, टेंजेंशियल लगाते हैं, तो केवल अपर सरफेस मूव करती है, बेस अपनी जगह रहता है। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, आज की पहली हेडिंग है स्ट्रेन। जब आपने फोर्स लेंथ के अलॉन्ग लगाया था तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई होगी। मान लीजिए इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल है और ओरिजिनल लेंथ एल है, तो डेल्टा एल अपॉन एल यानी इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। या सेकंड वाले में अगर बलून में मैं और एयर भरूं या और वाटर भरूं तो उसका वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा। सपोज करिए इतना वॉल्यूम बढ़ गया है तो इंक्रीज वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। सिमिलरली तीसरे वाले में एंगल में चेंज आया है तो ये जो फ्रैक्शनल जो ये फ्रैक्शन बन रहा है, रेशियो बन रहा है, तो उसी को ही हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन कन्फिग्रेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज से मतलब है कि रेशियो जो है इंक्रीज इन लेंथ और अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये सभी जो है स्ट्रेन कहलाता है। तो जब लेंथ की बात करेंगे तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह देंगे। जब इंक्रीज इन वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और जब एंगल में चेंज आएगा तो उसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब जो पहली हेडिंग है आज, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो अब है हुक्स लॉ। इम्पॉर्टेंट भी है ये। इस लेसन से बहुत सारी चीज़ें इस साल कम कर दी गई हैं। 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया गया, इसमें से काफ़ी चीज़ें कम हटा दी गई हैं, तो वो चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। देखिए हुक ने बताया था कि अगर आप विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बात करते हैं, यानी किसी बॉडी पे इतना फोर्स लगाते हैं कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस ना करे, ठीक है, तो स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। लेकिन कंडीशन है विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्टेटमेंट अगर देना हो तो इसी से हम लोग लिख देते हैं कि विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी stress is directly proportional to strain, directly proportional to strain, that is stress is directly proportional to strain। या जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट E लगा देते हैं। E कांस्टेंट है, where E is called modulus of elasticity। E को बोलते हैं modulus of elasticity। और ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए लिख देते हैं modulus of elasticity of a material of a body। तो इससे अगर हम modulus of elasticity की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी चिल्ड्रन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैपिटल Y सिंबल से लिखते हैं, कैपिटल Y से लिखते हैं। और इसमें फर्स्ट वाले स्ट्रेस को, फर्स्ट स्ट्रेस देखिए हम लोगों ने देखा था क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और फर्स्ट वाला स्ट्रेन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। पहले स्ट्रेस को पहले स्ट्रेन से अगर डिवाइड कर दें तो वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। सेकंड वाले स्ट्रेस को सेकंड वाले स्ट्रेन से डिवाइड कर दें तो वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। और थर्ड वाले स्ट्रेस को थर्ड वाले स्ट्रेन से डिवाइड कर दें तो उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। तो मैं एक को डिफाइन करूंगा, 2 को आपको होमवर्क में करना है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है,
तो इसको डिफाइन जब करेंगे तो लिखेंगे विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ, ये देखिए एक रेशियो है, द रेशियो ऑफ longitudinal stress, longitudinal stress to the longitudinal strain excuse me, longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity of a material of a wire, of a material of a rod कह दीजिए या वायर कह दीजिए, रॉड और वायर। तो y का जो फॉर्मूला हो जाएगा चिल्ड्रन, वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, फॉर्मूला क्या होगा, एफ अपॉन ई। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। तो ये भी एक फॉर्मूला आ जाता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है। और अगर मैं वायर है और उसके एंड पे अगर मैंने वेट लटका दिया है एम जी, और वायर की एरिया पाई आर स्क्वायर अगर है, तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, ये आ जाएगा एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, तो ये भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीज इन लेंथ के, इंक्रीज इन लेंथ के। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट क्या हो जाएगी, अब इसकी एसआई यूनिट देखनी है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एसआई यूनिट ऑफ वाई, तो फॉर्मूला तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, तो स्ट्रेस की यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की नो यूनिट। तो फाइनली क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो न्यूटन तो फोर्स का होता है यानी एम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर लेंथ का हो जाएगा तो एल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगी। तो वाई का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये फर्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था। ठीक है, अच्छा इस पे क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप लोग करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, वाई? वाई? ठीक है, अच्छा मैं सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे आ जा रहा हूँ। सेकेंड को बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको कैपिटल के सिंबल से लिखते हैं। ये जनरली लिक्विड्स में होगा या गैसेस में होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन फिर वैसे ही पूरी लिखेंगे, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विद इन द लिमिट। इस लेसन में कोई भी चीज़ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बाहर नहीं लगना, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स इतना नहीं लगाना है कि बॉडी अपनी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ही खो दे। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो नॉर्मल लगाते हैं। टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड bulk modulus of elasticity of a
फ्लूइड, ये लिक्विड और गैसेस में अप्लाई होगा, इसलिए मैंने फ्लूइड वर्ड यूज़ कर लिया। ये है आपका क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको कुछ बुक में बी सिंबल से भी लिखा हुआ है। तो स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का डेल्टा पी मैं लिख दे रहा हूँ और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस साइन भी लगाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गैसेस लॉज में कि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, बॉयल्स लॉ में यही देखते हैं। ठीक है ना। तो इसकी यूनिट भी सेम होती है, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। यहाँ तक आप आज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।